खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों का नामांकन कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने नामांकन भर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरा और नामांकन से पहले बीजेपी ऑफिस में प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री बोले कि बीजेपी में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। तो देखिए, दोनों ही राज्यसभा प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने नामांकन भर दिया है और नामांकन भरते वक्त इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के यहां पर मौजूद रहे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी नामांकन भरते हुए, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में दोनों प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने मुंह मीठा कराकर दोनों का स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। एक बहन वाल्मीकि समाज से आती है जो कभी सोचती भी नहीं थी, और ऐसी बहन को अपने परिश्रम और प्रामाणिकता के कारण अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और ये एक सामाजिक न्याय का भी संदेश है भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरी बेटी जो दिनों रात परिश्रम करती है, ओबीसी से आती है, उनको अवसर दिया है। हम केंद्रीय नेतृत्व के हृदय से आभारी हैं। बीजेपी की ओर से कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। राज्यसभा की उम्मीदवारी पर सुमित्रा वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। उधर कविता पाटीदार ने भी उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। कहा कि पार्टी और सरकार की नीतियों के मुताबिक ही हम काम करेंगे। दोनों उम्मीदवारों ने 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। मैडम, आज आपने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया। सीएम साहब ने कहा कि वाल्मीकि समाज का यह सही सम्मान है। आपको क्या लगता है? जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है आज तक किसी भी वाल्मीकि समाज का तो छोड़ दीजिए, और अन्य समाज जो अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं, ये तो सबसे नीचे वाली समाज है, सबसे अंतिम नीचे दलित वर्ग, क्या क्या कह सकते हैं इसको। किसी को उच्च सदन में भेजने का अन्य पार्टियों ने, अन्य दलों ने नहीं किया है। माननीय मोदी जी ने संरचना की कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने, आपने देखा होगा कुंभ में उन्होंने पांव पखारे अनुसूचित जाति वर्ग के बिठाल कर थाली में रख के। उसके बाद में आपने देखा अयोध्या भूमि पूजन हुआ, वहां पर उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ में भोजन किया। आपने फिर देखा होगा कि जब उन्होंने 370 की धारा हटाई तो पंजाब के 200 अनुसूचित जाति वर्ग के सफाई कर्मचारी नरक का जीवन जी रहे थे, उनको आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि वो व्यक्ति पूजा नहीं है, राष्ट्र पूजा है। और राष्ट्र में सबका अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। जैसे प्रकृति सबको हवा पानी बराबर प्रकाश देती है, उसी तरह मोदी जी का कहना है कि जैसे प्रकृति किसी से भेद नहीं करती, हमारी भारतीय जनता पार्टी एससी वर्ग के लिए किस तरीके से आप काम करेंगी? उच्च सदन जा रही हैं, सबसे बड़े सदन में, क्या लक्ष्य रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहां भेजा है तो उनके उद्देश्यों पर, उनके विचार पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी, क्योंकि उन्होंने इसी उद्देश्य से भेजा है कि इनके माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी ईमानदारी से कि अनुसूचित जाति के वर्ग के क्षेत्र में शिक्षा का, रोजगार का और उनके स्वास्थ्य का कैसे हम सरकार की योजना उन तक पहुँचाएं, ये मैं पूरा प्रयास करूँगी। 2023 को लेकर क्या लगता है आपको? 2023 का तो आप जान ही सकते हैं कि 2023 में मैदान में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और जनता ने पहले निर्णय ले लिया है। नेता बाद में निर्णय लेते, जनता पहले निर्णय ले लेती है और जनता ने इस बार फिर मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारी सेवा करेगी। बिल्कुल, देखिए, बड़ा दावा किया है सुमित्रा वाल्मीकि ने कि एससी वर्ग के लिए वो काम करेंगी, उस वर्ग की पढ़ाई और तमाम जो अन्य बुनियादी सुविधाएं उसके लिए काम करेंगी। क्या कहेंगे आप? सीएम साहब ने कहा कि ओबीसी हितैषी है बीजेपी, पार्टी लगातार दावा करती है, आप राज्यसभा जा रही हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ओबीसी के वर्ग के अधिकारों के संरक्षण की बात कही तो उसको करके भी दिखाया। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने ये दृढ़ संकल्प किया था कि हमारे जो स्थानीय निकाय के चुनाव है बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। इसके लिए प्रयास भी हमारी सरकार और पार्टी ने किया और उसमें सफलता भी हासिल हुई।
आज जब राज्यसभा की बारी आई तो आपके सामने ओबीसी वर्ग की महिला प्रत्याशी के रूप में मैं आप सबके सामने हूं और कांग्रेस ने विवेक तनखा को चुना आपके सामने। कांग्रेस तो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है, आप ओबीसी वर्ग की नेता, आप राज्यसभा भी जा रही हैं, आगे की क्या प्लानिंग होगी आपकी? देखिए, हमारी सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बहुत कार्य किया है। उन कार्यों के साथ, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ मेरे संगठन में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मध्य प्रदेश के सम्मान को उच्च सदन में ले जाने का पूरा प्रयास करूंगी। जो सीखा है उसको अपने जीवन में अपना कर मैं आगे भी बहुत अच्छा काम कर सकूं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सकूं, ऐसी भगवान से प्रार्थना चाहती हूँ। निमाड़ अंचल क्षेत्र से आप आती हैं, 2023 की तैयारी पार्टी कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भाजपा ने जिस तरीके से विकास मध्य प्रदेश का किया है, जिस तरीके से नहीं किसानों, महिला वर्ग, हमारे कर्मकार मंडल, हर वर्ग की प्रगति और उन्नति का ध्यान रखा है और जितनी भी हमारे विकास कार्य है, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सब हमारे साथ है सशक्त रूप में। उनके साथ हम मैदान में उतरेंगे और मुझे लगता है 2023 ही नहीं 2024 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे और पुनः विकास में आगे बढ़ेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण, चाहे वो भर्तियों में हो, चुनावों में हो, हमेशा मांग होती रही है। आप इसके लिए आगे क्या करने वाली हैं? देखिए, मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, आज भी दिया है। और आज जब राज्यसभा की बात आई तो उन्होंने तो एक तरीके से संपूर्ण 100% यानी हम दोनों उम्मीदवारों को महिला मातृशक्ति को उन्होंने बनाया है। तो पार्टी का मातृशक्ति के नेतृत्व पर भरोसा है और हम लोग उस भरोसे पर बड़ी मेहनत करके और पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पार्टी की रीति नीति, विकास योजनाओं के साथ हम कार्य करेंगे। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ओबीसी, दलित और महिला हितैषी है। कांग्रेस वोट के लिए दलित और ओबीसी को याद करती है। प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक ने कहा कि बीजेपी दलितों को 100% जोड़ेगी और कांग्रेस बाबा साहेब के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। पर आपने वो केवल कहते हैं, हम ये करके दिखाते हैं। हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास। और आज आप देख रहे होंगे कि कितने भावुक क्षण थे। दलित समाज की मेरी बहन, जिसने कभी कल्पना नहीं की, एक ऐसी कार्यकर्ता जो हमेशा पीछे रह करके केवल संगठन का काम करती है। वाल्मीकि समाज की बहन जब वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है तो भावुक होकर के उनकी आंखों में आंसू आते, यही भारतीय जनता पार्टी है। पर वो कांग्रेसी नेता जो कहते हैं कि बीजेपी दलितों की हितैषी नहीं है, ये आज से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ इन्होंने क्या किया, ये इस देश का इतिहास बताता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि समाज वर्ग के जो लोग हैं, चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हों, चाहे दलित समाज के हमारे भाई बंधु हों, वो कांग्रेस की सत्यता को उन्होंने पहचाना है। ओबीसी, दलित और आदि आबादी को पूरी तरीके से साथ देने के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को मान करके काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो सबको अवसर कैसे मिले, हर समाज का प्रतिनिधित्व कैसे हो, हम तो अपने संगठन में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में इस बात की चिंता करता है कि सभी समाजों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो, ये हमारा प्रयास है। वाल्मीकि भावुक थी जब आप मीडिया से बात, मैं वही कह रहा हूं कि आप देखिए ना कि वो बहन जिसने कभी जीवन में कल्पना नहीं की, यही तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। आप कह रहे थे ऐसे कार्यकर्ताओं को खोज करके निकालना, आप कह रहे थे ये सब बीजेपी में ही सिर्फ पॉसिबल, बीजेपी में ही संभव और कहीं संभव नहीं है, और कहीं पॉसिबल नहीं, सिर्फ बीजेपी में ही पॉसिबल है। एक ऐसी कार्यकर्ता जो सबसे निचले तबके में काम करती है, दलित वर्ग से आती है, उसे राज्यसभा भेज। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना गहराई से अध्ययन किया, संविधान को पढ़ा, उतना उनने कभी पढ़ने का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह जो दलित समाज की बेटी को आज राज्यसभा का सदस्य बनाकर यह दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे कहती है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, सबसे गरीब है, उस व्यक्ति को भी उठा सकती है भारतीय जनता पार्टी। वाल्मीकि कह रही है 100% दलितों को बीजेपी से कनेक्ट करना है। बिल्कुल सही है, उनने जो बोला है वो हम सब लोग मिलकर करेंगे।